वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डबली लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशंस। तो जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया था डबली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, तो उन दोनों के साथ ही हम यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वन लर्निंग आउटकम है जिसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। द लर्निंग आउटकम इज अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशंस विद द डबली एंड डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो आप इन दोनों लिंक लिस्ट पे, दोनों टाइप के लिंक लिस्ट पे ये 3 डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट एंड काउंट द नंबर ऑफ नोड्स। तो जैसे नंबर ऑफ नोड्स की काउंटिंग के लिए मैंने आपको प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल में भी बता दिया था कि आपको क्या चेंज करना पड़ेगा टू काउंट द नोड्स इन द डबली लिंक लिस्ट। जैसा हमने सिंगल लिंक लिस्ट के केस में भी इंसर्शन के 3 डिफरेंट केसेस किए थे, इंसर्शन इन द बिगिनिंग, इन द एंड और एनीवेयर इन द लिंक लिस्ट। डिलीशन के भी हमने 3 डिफरेंट केसेस किए थे, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, लास्ट नोड एंड द नोड एनीवेयर इन द लिंक लिस्ट। काउंटिंग का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो काउंटिंग के लिए हमें क्या चेंजेस करने हैं ये हम लर्निंग मॉड्यूल में भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो फंक्शंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना इन बिटवीन द एलिमेंट्स, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। द डिफरेंस विद द सिंगल लिंक लिस्ट, या इससे इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। ये जितने भी टाइप की पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस बनने की सिंगली लिंक लिस्ट या सिंगली सर्कुलर के साथ है, वो सारी पॉसिबिलिटीज डबली लिंक लिस्ट के साथ भी अवेलेबल है। अगर इस टॉपिक की मैं अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो वो तो आप जो भी आप इंसर्शन डिलीशन ट्री के अंदर करेंगे वो भी आप डबली लिंक लिस्ट की हेल्प से ही करेंगे। या ग्राफ के अंदर कोई नया नोड है या उसकी ट्रैवर्सिंग है तो वहां पे भी आप डबली लिंक लिस्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक की इंडस्ट्री एप्लीकेशन की बात करता हूं तो इंडस्ट्री एप्लीकेशन में जहां जहां लिंक लिस्ट का यूटिलाइजेशन है वहां वहां उसके साथ ये सारे ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप एक वेबसाइट में वेब पेजेस की बात करूं, वेब पेज डिलीट करना है, इन बिटवीन द करना है, फर्स्ट वेब पेज को डिलीट करना है, लास्ट पेज को डिलीट करना है, या उसमें एक नया पेज इंसर्ट करना है, तो वहां सभी जगह इन ऑपरेशंस का यूटिलाइजेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इनटू द डबली लिंक लिस्ट। तो दोनों में करेंगे, डबली में भी और डबली सर्कुलर में भी, जैसे हमने पैरेलल में लेके चलेंगे दोनों ऑपरेशन को। इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट और नॉट, तो इंसर्शन का मतलब आप जानते हो, एडिशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड इनटू द एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर। Addition of a new node into the existing linked list. Doubly linked list and doubly circular linked list. एग्जाम्पल ले लेते हैं, और हम इंसर्शन कहाँ पे कर रहे हैं, इन द बिगनिंग। तो जैसे इसके 3 डिफरेंट केसेस बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किए थे। इंसर्शन इन द बिगनिंग, एंड एनीवेयर। क्लियर? डबल लिंक लिस्ट में हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं। क्या क्या है, इंसर्शन इन द बिगनिंग। तो ये इसका ए कंपोनेंट है, इन द बिगनिंग। पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, उसके आगे बाद आगे बढ़ते हैं। तो बिगिन हमारा एक पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और इसके अंदर वैल्यूज हैं A1, प्रीवियस कोई एलिमेंट नहीं है, B2, C3 एंड से D4। ये इतना ही रहने दो। इसके प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है, उसके आगे कोई नोड नहीं है। ये हमारा एंड पॉइंटर है, लास्ट नोड है, और ये ब्रिंग पॉइंटर है जो कि हमारा एक टेम्परेरी पॉइंटर है। सपोज करो हमें नया नोड को इंसर्ट करना है इन द बिगनिंग, तो जो नया नोड है उसको हमें लेके आना पड़ेगा। द न्यू नोड इज D4, जिसको पॉइंट कर रहा है
nptr। अब nptr का नेक्स्ट पॉइंट करेगा किसको, फर्स्ट नोड को। बेसिकली हमें क्या कराना पड़ेगा, क्योंकि एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट नोड इंसर्ट करने के लिए जैसे ही आप लिखेंगे, देखिए आप जो मैं लिख रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा nptr का नेक्स्ट पॉइंट करना शुरू कर दे बिगिन को, दैट इज फर्स्ट नोड को। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद ये इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किस पोजीशन से कर रहे हो। इसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। जैसे अब क्या होगा, जो बिगिन का प्रीवियस है वो किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, nptr को। तो बिगिन का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा उस नोड को जिसको nptr पॉइंट कर रहा है। ऐसा करने से देखिए मैंने यहाँ पे जो क्रॉस था वो हटा दिया है। ये क्रॉस जब मैंने हटा दिया है तो क्या होगा, ये अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। मतलब बेसिकली इसके प्रीवियस ने इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये नोड एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट हुआ है, तो अब क्या करेंगे, बिगिन किसको कर देंगे, nptr को। मतलब बिगिन उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको nptr पॉइंट कर रहा है। क्लियर है, तो ये ब्रिंग बिगिन पॉइंटर यहां से उठ के किस पे आ जाएगा, उस नोड पे आ जाएगा जिसको nptr पॉइंट कर रहा है। यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा कि जो बिगिन का प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब क्योंकि ये फर्स्ट नोड है तो इसका जो प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है इट विल बिकम नल। तो देखिए इस तरह से आपने एक नए नोड को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आपको पता है कि इंसर्शन के बाद, इंसर्शन से पहले अगर n नोड्स हैं तो इंसर्शन के बाद, वन नोड इंसर्शन के बाद जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो कितने होंगे, n+1 होंगे। ये क्लियर है। तो दिस इज द कोड फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग। क्लियर है, क्योंकि बिगिनिंग में किया तो बाकी जगह कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में यूजुअली इससे रिलेटेड सी फंक्शन पूछा जाता है। आइए इसी सेम कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों के हम सी फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो देखते हैं जो आपके पास डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इस केस में आप कैसे इंसर्ट करेंगे एज ए फर्स्ट नोड, या उस कोड में क्या चेंज आएगा जो सर्कुलर के बाद क्रिएट होती है। तो इस केस में भी हमने एक लिंक लिस्ट को कंसीडर किया। इसके एलिमेंट्स हैं A1, T2, T3, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। और यहाँ पे हमें एक नए, अच्छा हाँ अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं इसके आगे, और क्योंकि ये सर्कुलर है तो यहाँ पे क्रॉस तो आएगा नहीं। ये हमारा फर्स्ट नोड है जिसको बिगिन पॉइंट कर रहा है, ये हमारा लास्ट नोड है जिसको एंड पॉइंट कर रहा है। देखिए नोड पे कैसे भी किसी भी पोजीशन पे पॉइंट करा सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और से ये आपका ब्रिंग पॉइंटर है जो एज ए टेम्परेरी पॉइंट। इस केस में फर्स्ट नोड के पास एड्रेस होता है लास्ट नोड का, इसका प्रीवियस किसको पॉइंट करता है, लास्ट नोड को। और जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करता है, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट। क्लियर, थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड लग रहा होगा लेकिन ये थोड़ा सा इसको क्लियर है। तो ये हमारी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो देखिए अब सपोज करो मुझे जो न्यू नोड इंसर्ट करना है वो न्यू नोड है जो कि बिगनिंग में इंसर्ट करना है। ये न्यू नोड है, इसकी वैल्यू से D4 है और इसको जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो से nptr है। क्लियर है। अब इसको एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है जैसा हमने उस केस में किया था डबली लिंक लिस्ट के केस में। अब सर्कुलर के लिस्ट में हम क्या चेंजेस देखेंगे यहाँ पे, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम क्या चेंजेस देख सकते हैं, देखिए एक तो nptr का नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, बिगिन को। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि जी जो nptr नए नोड का जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड होगा वो पॉइंट करना शुरू कर देगा उस नोड को जिसको बिगिन पॉइंट कर रहा है। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा
इसने इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने येलो से अलग से लिखा है, वैसे क्रॉस एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा कि जो बिगिन का प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा एनपीटीआर को। ये जो बिगिन का प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा एनपीटीआर। इसका मतलब इस वाले पॉइंट ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया एनपीटीआर को। अब क्या होगा कि जो हमारा न्यू न्यू बिगिन होगा वो न्यू बिगिन क्या हो जाएगा एनपीटीआर। बिगिन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एनपीटीआर, मतलब जहां एनपीटीआर पॉइंट कर रहा हूं वहां पे बिगिन पॉइंटर पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो देखिए मैं यहां से रब कर रहा हूं, जैसे ही मैं इसको रब करता हूं तो क्या होगा, ये हमारा बिगिन इस नोड पे आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा, अब इसको सर्कुलर बनाना पड़ेगा अब, क्योंकि ये लिंक तो हट चुके होंगे। अब क्या होगा कि जो बिगिन का प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो किसको पॉइंट करेगा एंड नोड को। तो जो बिगिन का प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो पॉइंट करेगा, नल ना होगे वो किसको पॉइंट करेगा, वो एंड को पॉइंट करेगा। और एंड का जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है वो किसको पॉइंट करेगा, वो बिगिन को पॉइंट। इस तरह से आपकी जो सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें फर्स्ट नोड इंसर्ट हो जाएगा। ये क्लियर है? जब फर्स्ट नोड इंसर्ट हो जाएगा तो ये जो लिंक आप वहां पे देख पा रहे हो व्हाइट वाले जो उधर A1 पे जा रहे थे वो लिंक किसके थ्रू हो जाएंगे, वो सारे लिंक D4 के थ्रू हो जाएंगे। और जो हमारी डबली लिंक लिस्ट है नाउ इट विल लुक लाइक, देखिए मैं इसको दोबारा बना देता हूँ क्योंकि वो थोड़ी कंजस्टेड हो जाएगी, नहीं तो उसे D4 A1 B2 एंड C3 ये आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस नोड को, इसके पास एड्रेस है किसका, लास्ट नोड का, और लास्ट नोड के पास एड्रेस है किसका, फर्स्ट का। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बाई डायरेक्शनल, इसलिए इस लिंक लिस्ट को क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। अब अगर हम पॉइंटर की बात करें तो देखिए इसी नोड को बिगिन भी पॉइंट कर रहा है, इसी नोड को एनपीटीआर भी पॉइंट कर रहा है, और लास्ट नोड में एंड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और ब्रिंग पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि नए नोड का इंसर्शन हो गया इन द डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। जैसे उस केस में हुआ था, वहां पे उस केस में आपने देखा था कि आपने ब्रिंग के प्रीवियस को नल किया था, तो यहाँ पे क्या था, क्रॉस था, एक करेक्शन था, ये एक क्रॉस था। तो इस तरह से आपने ये कॉन्सेप्ट लर्न किया कि हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ डबली लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब इसके सी फंक्शन यूजुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब सी फंक्शन एग्जाम में पूछा जाएगा तो अब आप उसको सी फंक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सी फंक्शन में आता है इंसर्शन का, अगर वो कहता है कि डिस्प्ले भी कराना है तो आपके लिए डिस्प्ले मैंडेटरी है, अदरवाइज वो ऑप्शनल है। तो आइए इनके लिए अब हम सी फंक्शन बनाते हैं। तो डबली में बिगनिंग में इंसर्ट करना है, सो द नेम ऑफ द फंक्शन इज डबली बिगिनिंग इंसर्ट। थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम लेते हैं जैसा आप जानते हैं, और मैंने इसके अंदर जो हमारी डबली लिंक लिस्ट है उसके फर्स्ट नोड ये पॉइंटर को पास कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज एन आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर बिगिन। क्लियर है? ये बिगिन पॉइंटर है, फर्स्ट नोड का पॉइंटर, और से इससे अगर हमें वैल्यूज को रिटर्न कराना है तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और ये आप जानते ही हैं, अगर इसको हमें रिड्यूस करना है तो स्ट्रक्चर से पहले क्या देना पड़ेगा, टाइप टैब। इसके अंदर हमें बेसिकली एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो क्या लेंगे, एक नया पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, से स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर एनपीटीआर। तो इस नए नोड को हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट भी कराना पड़ेगा। इस नए नोड को इनपुट कराएंगे तभी तो इंसर्ट करेंगे।
तो इनपुट कराने के लिए जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो उसमें शायद हमने ये एज्यूम कर लिया था कि हमारे पास नोड अवेलेबल है। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया था कि नोड अवेलेबल है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमारे पास नोड नहीं है और हमें नए नोड को इंसर्ट कराना है, तो हमें उसको यहाँ पे इनपुट भी कराना पड़ेगा और उसके लिए मेमोरी स्पेस भी क्रिएट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर नए नोड को लेके आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ब्रिंग इज इक्वल टू, ये कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सिंगली लिंक लिस्ट में अगर मैंने नहीं बताया हो तो उसको वहां पे भी आप इनकॉर्पोरेट कर लेना, या सिंगली सर्कुलर में। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रिंग पॉइंटर, ब्रिंग इज इक्वल टू, टाइप कास्टिंग कर दो स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे ब्रिंग थोड़ी है, यहाँ तो नया पॉइंटर लेके आ रहा है ना, एनपीटीआर, एनपीटीआर नए नोड को लेके आ रहा है। ये उसकी टाइप कास्टिंग है, मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये आ गया। इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज इनपुट कराएंगे, प्रिंट एफ एंटर नेम एंड रोल नंबर, scanf, percentile S for name, percentile D for roll number, तो nptr pointer name, comma ampersand nptr pointer roll number। दोनों चीजें हमने यहाँ पे इनपुट करा दी। जैसे nptr में हमने ऊपर यूज किया था D4, ये किस केस के लिए कर रहे हैं, डबल लिंक लिस्ट के लिए। जब आपने ये क्रिएट करा दी, नोड आपके पास आ गया, अब इनके बीच में आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कराएंगे। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने के लिए फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसमें लूप वप की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, nptr पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू बिगिन। क्लियर। उसके बाद जो ऊपर वाला कोड लिखा हुआ मैं एज कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप उसकी समझ ही चुके हैं। और बिगिन पॉइंटर प्रीवियस इज इक्वल टू nptr, then begin is equal to nptr। इसके बाद begin is equal to begin pointer previous is equal to null। क्लियर है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी। अब ये एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो इंसर्शन के बाद अब हमारे ऊपर एक ऑप्शन ये बचता है कि हम इसको डिस्प्ले करा दें, या जब इंसर्ट हो चुका है तो इंसर्शन के बाद जो हमारी लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट पॉइंटर को आप रिटर्न करा दें, रिटर्न बिगिन। ये आपका सी फंक्शन क्लियर है फॉर डबली लिंक लिस्ट। अब आते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का सी फंक्शन। क्योंकि इधर स्पेस थोड़ा कम है तो हम इसको नीचे ही बना देते हैं यहाँ पे। तो सी फंक्शन ऊपर वाला किसके लिए, डबली के लिए। अब हम किसकी बात करें, डबली सर्कुलर। इंसर्शन एट बिगनिंग। तो ये फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। से द नेम ऑफ द फंक्शन इज डबली सर्कुलर बिगिन इंसर्ट। आप कहेंगे सर फंक्शन का नाम बहुत बड़ा ले रहे हैं। डिपेंड करता है, थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। बाकी तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर बिगिन, और इससे पहले क्या लेंगे, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर। इसका रिटर्न टाइप हमने दे दिया है। अब इसके अंदर वही सेम काम होंगे जो हमने ऊपर वाले फंक्शन में किए, सिर्फ दो चीजें चेंज होने वाली हैं जो आपने इधर वाले कोड में देखी थी। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी जो हमने ऊपर वाले कोड में यूज करी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर क्या यूज करेंगे, nptr। अब एक नया नोड भी ले आते हैं, तो सो nptr इज इक्वल टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर
and then malloc size of struct student. ये हमारे पास आ गया, नया नोड आ गया। उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करा दो, प्रिंट एफ न्यू लाइन एंटर नेम एंड रोल नंबर। तो इस केस में आगे क्या लिखेंगे, स्कैनफ परसेंटाइल एस परसेंटाइल डी एम्परसेंड एनपीटीआर पॉइंटर नेम एम्परसेंड एनपीटीआर पॉइंटर रोल नंबर। ये वैल्यूज आ गई। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज को इनपुट करा दिया। वैल्यूज इनपुट कराने के बाद अब इंसर्शन का कोड लिखेंगे। तो इंसर्शन का कोड ऊपर से रेफरेंस ले लेते हैं। देखिए ये वाला कोड हमने यहाँ पे यूज किया था, nptr पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू बिगिन, ठीक है। और हमने क्या लिखा था कि जो बिगिन पॉइंटर प्रीवियस है वो किसको पॉइंट करना शुरू कर दे, nptr को। ये दोनों स्टेटमेंट थे। इसके बाद हमने क्या लिया था, बिगिन को हमने nptr पे भेज दिया था। हमने बिगिन को उसको पॉइंट करा दिया था जहाँ पे nptr पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट नोड हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि जो बिगिन का प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा लास्ट नोड को। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एंड का, क्योंकि वो कनेक्शन चेंज हो जाएगा, तो एंड का जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है वो न्यू बिगिन को पॉइंट करेगा। ये हमारी नोट इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्शन के बाद देखिए यहाँ ट्रेवर्सिंग की तो कोई बात करी नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रेवर्स नहीं करा रहे हैं, सिंपल इसको रिटर्न करा देते हैं। तब ब्रिंग, जहाँ पे भी बिगिन पॉइंटर, जहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन होगा ये हो जाएगा, जिस फंक्शन में भी इसको कॉल किया गया होगा। क्लियर है। तो देखिए आपने देखा दोनों के केस में अगर ट्रेवर्सिंग का भी ऑप्शन आता तो आप ट्रेवर्सिंग कर देते हैं एज यूजुअल। जैसे ट्रेवर्सिंग में मैंने बताया था कि अगर सर्कुलर के साथ करेंगे तो आप डू वाइल का यूज करेंगे, और अगर नॉन सर्कुलर के साथ करेंगे तो सिंपल आप पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल आप कर ही देते हो, ब्रिंग नॉट इक्वल टू नल। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इंसर्शन करना है इन द बिगिनिंग ऑफ सिंगल डबली एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो देखिए इस लर्निंग आउटकम के जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, इसके भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसके हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे अचीव किया है। जैसा आपने देखा इसके फर्स्ट, सेकंड और 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अभी हमने इसके पार्ट 1 को अचीव किया है। सो नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक। आइए अब देखते हैं इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ डबली लिंक लिस्ट एज वेल एज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। एट द एंड एक ऑप्शन है, एक ले लिया हमने डबली लिंक लिस्ट और एक दूसरा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद फिर इसका सी फंक्शन बनाएंगे। क्योंकि देखिए अब सी फंक्शन में क्यों बना रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यूजुअली सी फंक्शन ही पूछे जाते हैं। इन फंक्शन को आप जो हमने मेन क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल में बनाया था वहां पे आप इन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और यू कैन सी द आउटपुट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। ये हमारा एंड नोड है और ये ब्रिंग पॉइंट। क्लियर है। अब न्यू नोड को इंसर्ट करना है इन द एंड, तो वही सेम एक नया नोड ले लेते हैं जिसको पॉइंट कर रहा है से nptr वैल्यूज आर d4, इसको पॉइंट कर रहा है npt, इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्शन के लिए आप क्या करेंगे,
एनपीटीआर का जो प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो पॉइंट करना शुरू कर दे एंड नोड को, मतलब जहां एंड पॉइंट कर रहा है उसको एनपीटीआर का प्रीवियस पॉइंट करना शुरू कर दे। जैसे मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं तो इसने क्या किया, इसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। क्लियर है, कि प्रीवियस नोड ने इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि जब प्रीवियस नोड ने उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया है तो अब आगे की सिचुएशन क्या होगी। क्या अब हम एंड का जो पॉइंटर नेक्स्ट है उसको हम पॉइंट करा सकते हैं एनपीटीआर को? यस, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी होगी वो क्या होगी कि जी एंड पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपीटीआर। तो ये जो नोड है इसका जो नल पॉइंटर फील्ड है अब ये रब हो जाएगा और रब होने के बाद ये पॉइंट करना शुरू कर देगा नेक्स्ट नोड को। इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट नोड है वो कौन सा हो जाएगा, एनपीटीआर। तो हमारा एंड नोड हो जाएगा वो नोड जिसको एनपीटीआर पॉइंट कर रहा है। और एनपीटीआर का जो नेक्स्ट है दैट इज जो एंड का अब नेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, नल। एंड का नेक्स्ट हो जाएगा नल। देखिए 4 स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हमने एंड में एक नए नोड को इंसर्ट कर दिया। आइए सेम कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में कि इसमें क्या चेंज आएगा टू इंसर्ट ए न्यू नोड इन द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। बिगिन, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और जो हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है ब्रिंग वो भी यहाँ पे पॉइंट। देखिए इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंटर नोड पे आप कहीं पे भी कनेक्ट करें इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे कि हमने उसको ऊपरी पोजीशन पे पॉइंट कराना, लेफ्ट कराना है या उसी फील्ड पे कराना है। मतलब आप कैसे भी अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कहीं ऊपर नीचे है तो उसको आप मान लेंगे वो नोड का अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो प्रीवियस है, आगे की तरफ जा रहा है तो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। तो इसमें हमें वही यहाँ पे भी एक नया नोड ले लेते हैं। सी द न्यू नोड इज D4 जिसको एनपीटीआर पॉइंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, एनपीटीआर का नेक्स्ट उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दे जिसको एंड पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट आएगा, एनपीटीआर पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंड। नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस। एनपीटीआर का प्रीवियस पॉइंट करेगा इसको एंड नोड को, तो इसका प्रीवियस पॉइंट करेगा एंड नोड को। मतलब जिसको एंड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। इसके बाद आइए, इसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो एंड का जो पॉइंटर नेक्स्ट था, अब एंड का पॉइंटर नेक्स्ट मतलब इस वाले का नेक्स्ट, तो ये तो अभी वहां पे पॉइंट नहीं करेगा। तो क्या हम एंड पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू एनपीटीआर कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। एंड पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपीटीआर, क्योंकि आपस में कनेक्ट होने जा रहे हैं को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा एंड नोड है वो एंड नोड क्या हो जाएगा, एनपीटीआर। तो आपने लिखा एंड इज इक्वल टू एनपीटीआर। एंड इज इक्वल टू जब आपने एनपीटीआर किया तो ये एंड पॉइंटर यहां से उठ के कहां पे आ जाएगा, एनपीटीआर पे। यहाँ पे भी ये ऐसे ही हुआ था, ये एनपीटीआर पे आ जाएगा एंड। अब क्या होगा, क्योंकि ये एंड पॉइंटर है इसने प्रीवियस को पॉइंट किया, तो अब जो बिगिन और एंड की कनेक्टिविटी है वो दो स्टेटमेंट दोबारा से आएंगे। क्या आएंगे, एंड का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो तो पॉइंट कर रहा है ब्रिंग को ही, मतलब प्रीवियस वाले को। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो तो पॉइंट करेगा बिगिन को। क्लियर है। और अब क्योंकि एंड चेंज हो चुका है तो जो बिगिन का प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो पॉइंट करेगा एंड को। क्योंकि यहाँ पे जो मेन चेंज है वो मेन चेंज इन 2 स्टेटमेंट्स का है। और यहाँ पे ये, तो इस सिंगल स्टेटमेंट को अगर इन 2 डिफरेंट स्टेटमेंट से हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये किसके लिए काम करना शुरू कर देता है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए। तो देखिए जैसे ही मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिखे तो उस लिंक लिस्ट में जो चेंजेस होंगे वो वहां पे रब ना करके मैं नीचे बना देता हूँ। वो आपकी जो फाइनल लिंक लिस्ट होगी ये चेंजेस परफॉर्म करने के बाद, ये 2 चेंजेस परफॉर्म करने के बाद कैसे दिखेगी आपकी लिंक लिस्ट। योर लिंक लिस्ट विल लुक लाइक
A1, B2, C3, एंड D4। ये आ गया यहाँ पे। तो इसको कौन पॉइंट कर रहा है? इसको बिगिन पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और ये A1 है। तो अब क्या हुआ, D4 यहाँ पे आ गया। D4 को कौन कौन पॉइंट कर रहा है? चलिए बाई डायरेक्शनल लगा दो, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। इसको जो पॉइंट करेगा, चलो वो बाद में लगा देते हैं। अब आपने देखा ये हमारा कौन सा नोड था? एंड नोड था, और इसको NPTR भी पॉइंट कर रहा है। इट इज ऑल्सो पॉइंटेड बाई NPTR। क्लियर है? तो इसका जो नेक्स्ट था, मतलब बिगिनिंग का जो प्रीवियस था, वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और इसका जो नेक्स्ट था वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? ये चीज हमने देखी थी, और ब्रिंग हमारा यहाँ पे है। इस तरह से आपका नया नोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। क्लियर है? तो अब इनके आप सी फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। आई होप कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर भी मैं सी फंक्शन आपके लिए बना देता हूँ। कोड यही यूज होगा, एक नया नोड लेके आएंगे, ये कोड लिखेंगे, और वैल्यू को आप क्या करा देंगे? रिटर्न करा देंगे। मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। आई होप कि आप अपने आप से ही अब इसके सी फंक्शन लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये कोड चेंज करना है, फंक्शन का नाम देना, और वैल्यू आपको रिटर्न करानी है। क्लियर है? आई होप कि आप इसको कर लेंगे, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द डबली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एट द एंड। जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, इसके भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसके हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे अचीव किया है। जैसा आपने देखा, इसके फर्स्ट, सेकंड और 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अभी हमने इसके पार्ट 1 को अचीव किया है। सो नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।